What's up, Boro people? So once again, guys, welcome back to the channel. So I'm Zabai Deepak Kordeuri, legacy. I'm John Longoson Boro. So dinner is a military video ni saya reaction kalam gan. So the video ni title is by 10 craziest military training in the world. So the cause ladan top 10 in the channel ni pre. So link out of the description mangal. Amane check out kalam ito. Training namanya. Yeah. Top this craziest training. So training ni mitro mana yang bagera ni bagisa kan yang mana gera. Top 10 craziest mana fagla training. Yes. So beleg Boro ni training. Military training. तो वे वीडियो आ दुनिया का खतरनाक ट्रेनिंग माने ट्रेनिंग नुनो मोनगोन बेयाव मिलिटारिफोरनि तो टप 10 क्रेजिएस्ट ट्रेनिं नि बागै जागोन बे भिडियोआ तो थाब जों भिडियोखौ नायग्रोनि बेनि उनाव नोंसोरबो भिडियोखौ नायग्रोना लादो बोरै मोनो इनाव आरो खेबसे फैफिनो जों रायलायनायाव बोरै मोनखो बेफोरखौ खोनासंनो लुबैदोंबा खेबसे लासिन हा तो जों भिडियोखौ गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामनि प्लिज वाच टिल द एन्ड. दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग, 10 क्रेजिएस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड. नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी सेना की होती है. ये देश के सैनिक अपने घर से आराम की जिंदगी से दूर रहकर कठिन संघर्ष करते हैं. इनकी जिंदगी की कठिनाइयां तभी से शुरू हो जाती हैं जब इनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत होती है, क्योंकि इन्हें सेना में शामिल होने से पहले कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है और इन्हें जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. आज हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपका किसी भी देश की सेना के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. 10. कोबरा ब्लड कॉकटेल. कोबरा गोल्ड कही जाने वाली इस ट्रेनिंग में कई देशों के सैनिक हिस्सा लेते हैं. यह अभ्यास थाईलैंड के तटीय इलाकों में हर साल किया जाता है. ट्रेनिंग के दौरान सैनिक जंगल में सांप, बिच्छू और मकड़ी समेत कई विषैले कीटों के साथ रहते हैं. ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को बताया जाता है कि बिच्छुओं और सांपों को खाने से पहले उनमें से जहर को कैसे निकाला जाता है. इसके साथ ही उन्हें जंगल में खाने लायक पौधों की पहचान करने के साथ ही विषम परिस्थितियों में पीने के पानी को ढूंढने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. सैनिक इस दौरान दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का सर काटकर उसका खून पीते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और तो और बिच्छुओं को पकड़कर उसे निगल जाते हैं. इस ट्रेनिंग का मकसद सैनिकों के मन से सांप के डर को धीरे धीरे भगाना और विषम परिस्थितियों में जीवित रहना है. 9. हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो. आप सभी ने पासिंग द पिलो और पासिंग द बॉल गेम तो खेला ही होगा, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई गेम ग्रेनेड के साथ भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, चीन में जो पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है उसमें जवानों को हॉट पोटैटो नाम का गेम खेलना होता है. ये ट्रेनिंग में एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें जवानों के हाथों में लाइव ग्रेनेड दे दिया जाता है. बॉल जैसे ग्रेनेड को सभी जवानों को एक दूसरे की तरफ पास करते हुए फेंकना होता है. ऐसा करते हुए लाइन में खड़े जिस आखिरी जवान के पास ग्रेनेड जाता है तो उसे गड्ढे में डालता है. इसमें खतरा ये रहता है कि किसी जवान के भी हाथ में ग्रेनेड फट सकता है. आमतौर पर ग्रेनेड का उपयोग करना एक बुरा विचार है, पर क्या करें, सैनिक बनना है तो ट्रेनिंग तो पूरी करनी ही होगी ना. 8. शॉट टू द चेस्ट. क्या आपको पता है रूस में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक दूसरे को छाती पर गोलियां दागनी होती हैं. इस ट्रेनिंग का मकसद होता है अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना. इस प्रशिक्षण तकनीक में छाती में एक दूसरे को गोली मारना शामिल है. इस अभ्यास के पीछे का विचार सैनिकों को उस क्षण के लिए तैयार करना है जब उन्हें गोली मारी जा सकती है. इस तकनीक की तैयारी करते वक्त सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती है अथवा कार्डबोर्ड पर निशाना लगाना सिखाया जाता है. इस अभ्यास में कभी कभी लोग घायल भी हो जाते हैं. परिणाम कुछ भी हो, सिपाही को जल्दी और सही तरीके से अपना हुनर दिखाने में सक्षम होना चाहिए. इन मुश्किल हालातों में समझदारी और एकाग्रता से काम लेना होता है. 7. ब्रेकिंग कंक्रीट विद हेड. आप लोगों ने मार्शल आर्ट्स में ईंटों को हाथों से तोड़ते हुए देखा होगा, मगर क्या कभी सोचा है कि ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा भी हो सकता है, पर थोड़े से अलग अंदाज में? नहीं समझे? तो चलिए आपको दिखाते हैं.
इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग चीन में दी जाती है, जहां सैनिकों को अपनी पीठ पर बांस के डंडे तोड़ने होते हैं और ईंटों को अपने सर से फोड़ना होता है। ये खतरनाक ट्रेनिंग होती है जिसमें चोट लगने के भी काफी चांसेस हैं। ये ट्रेनिंग इनके शरीर को सर से पांव तक मजबूत करने के लिए दी जाती है। 6. द फायर वॉक। अगर आपको आग पर चलने के लिए कहा जाए तो आपको बेशक ये एक बेवकूफी लगेगी, पर आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेनिंग बेलारूस के सैनिकों को दी जाती है। बेलारूस के सैनिक बेशक ही बहुत कठिन लोग हैं। ये साबित करने के लिए कि वे कितने कठिन हैं, बेलारूस सुरक्षा बलों को रेड बेरेट पहनने के लिए एक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से जाने के लिए कहा जाता है। इन कार्यों के बीच जलते हुए लॉग पर चलना कठिन होता है, जबकि लाइव गोला बारूद उनके पैरों के नीचे से निकाल दिया जाता है। तो धुएं में लाइव लड़ाई इतनी मोटी होती है कि आप अपने चेहरे से एक पैर नहीं देख सकते हैं और वे अपने सर के साथ कंक्रीट के ढेर को तोड़ सकते हैं और आग के गोले फेंकते हुए बड़े बड़े मशीनों से होकर गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग सैनिकों को लड़ाई की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। 5. जंपिंग फ्रॉम स्काईस्क्रेपर्स। अगर आपको कभी घर की छत से कूदने को कहा जाए तो आपको ये सुसाइड कमिट करने जैसा लगेगा, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में सैनिकों को ऊंची इमारतों से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, इस ट्रेनिंग का नाम है जंपिंग फ्रॉम स्काईस्क्रेपर्स। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इजराइल में मौजूद गगनचुंबी इमारत तेल अवीव की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के ऊपर से कूदना और नीचे की तरफ भागना होता है। प्रशिक्षकों को अपने आसपास की हर चीज को रोकना होता है और केवल खिड़की पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है और अपनी कमांड को स्थानांतरित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण उनके अंदर ऊंचाई के डर को दूर करने के लिए करवाया जाता है। 4. कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। व्यवहारिक रूप से नेवी सील प्रशिक्षण का हर हिस्सा पागलपन है, लेकिन कुछ अभ्यास विशेष रूप से अलग हैं। ये एक बहुत ही कठिन प्रयास है जहां आपके हाथों और पैरों को बांधकर पानी में भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग को कोल्ड वाटर ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें 20 बार ऊपर नीचे गोते खाने होते हैं। पुल के कम गहराई वाले स्थान पर 5 मिनट तक तैरना होता है, फिर बिना झुके पीछे मुड़कर गहरे सिरे तक तैरना होता है। आगे पीछे घूमने के बाद उन्हें स्विमिंग पूल में से एक फेस मास्क को अपने दांतों से पकड़कर अर्जित करना होता है। पागलपन वहां भी समाप्त नहीं होता है। एक BUD या एस प्रशिक्षक पुल में एक प्रशिक्षु पर हमला करता है ताकि एक पीड़ित डूबने वाले व्यक्ति का अनुकरण किया जा सके। इसके अलावा भर्ती के लिए हथियारों को जोड़कर अपने पीठ पर लेकर लेटने का आदेश दिया जाता है। उनके सर आंशिक रूप से ठंडे महासागर में डूब जाते हैं। धीरज और सहन शक्ति को मजबूत करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है। 3. द मड रन। ताकत, सहन शक्ति और टीम भावना को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया मड रन रॉयल मरीन के 32वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का सबसे भीषण हिस्सा है। दौड़ने के लिए उठने, विभिन्न व्यायाम करने और गेम मड रन के लिए 35 से अधिक मिनटों के लिए अपने पेट पर खुद को घसीटते हैं। ये मड रन सैनिकों को मन या शरीर के बेहद कमजोर हो जाने के बाद खुद को बचाने के लिए तैयार करने के लिए करवाया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैनिक कीचड़ में लिपटे हुए लकड़ी के भारी टुकड़े को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है और शायद क्रेजी भी, क्योंकि इस मड रन के बाद सैनिकों को ठंड भी लग सकती है। 2. कवर्ड इन स्नो। स्नो का नाम सुनकर अच्छा लगता है ना? अगर स्नोफॉल में आपको -20 या शायद उससे भी कम टेम्परेचर पर पानी में कूदना है तो आप कहोगे कि ये क्या पागलपन है, मगर ब्रिटेन के सैनिक कहेंगे कि ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। छह गए ना? जी हाँ, इस ट्रेनिंग का नाम है कवर्ड इन स्नो। इसे एस्टोनिया की एक जमी हुई झील में कटे हुए बर्फ के छेद में करवाया जाता है, जहाँ का तापमान -20 और उससे नीचे गिर सकता है। जिस समय बर्फीले पानी में एक सैनिक कूदता है उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर उसने उसका गलत जवाब दिया तो उन्हें अपने सर को उस पानी में अंदर डुबोना होता है। इस प्रशिक्षण को शारीरिक और मानसिक धीरज, सहन शक्ति और कठोर सर्दियों की स्थिति में आत्मविश्वास को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। 1. द रोड टू हेवन। रोड टू हेवन प्रशिक्षण दक्षिणी ताइवान के जोइंग काओशुंग में 9 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम चरण है। इसमें प्रशिक्षकों को विभिन्न अभ्यासों को अंजाम देने और दांतेदार मूंगों और चट्टानों के साथ 50 मीटर लंबे पथ पर कोरल और टूटे बड़े पत्थरों के ऊपर क्रॉल करने की आवश्यकता होती है। इस ट्रेनिंग को करने वाले जवानों को रगड़ लगानी होती है। निडर क्रॉलर 15 मिनट में कोर्स पूरा कर सकते हैं, मगर जो ट्रेनिंग के इस पड़ाव को पूरा नहीं कर पाते उसे ये शुरुआत से दोबारा करना पड़ता है, जो और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है और उस पथरीले रास्ते पर सिर्फ खून ही दिखाई पड़ता है। ये ट्रेनिंग उन्हें मजबूत बनाने और कॉमरेडशिप के लिए करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान सच में लगता होगा कि स्वर्ग का रास्ता कितना कठिन होता है।
पैरा कमांडो टैक्टिक्स। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। ये ट्रेनिंग भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह से कमांडोज फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंगरूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है, वो अपनी अपनी फोर्सेस के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। 90 दिनों के इस प्रशिक्षण को दुनिया के सबसे मुश्किल प्रशिक्षणों में से एक माना जाता है और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार व अन्य जरूरी साजो सामान लादकर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़, तरह तरह के हथियारों को चलाना और बमों, बारूदी, सुरंगों का प्रयोग आदि सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिक की हर तरह से परीक्षा ली जाती है। असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई सैनिक सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तत्काल निकाल दिया जाता है या पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमलों का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब मिलिट्री ट्रेनिंग्स। इन्हें देखकर हमारे मन में सेना के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो वह तो one of Indian dong para commando, yes, para special force तो बे नैना hardest मन नैना बे 35 hour में से एक ट्रेनिंग आने non stop माने ये माने सबसे 35 greatest माने एकदम hardest 35 बना बुमी yes पूरा hard था ना 35 hour ये उन्हें बुहुदाने कार बुहुदाने माने 100 जन नि उगा इनिफ्राय 10 जन habba idiro थायो आरो चाइनानि आप दं चाइनाना बेलेग चाइनानि फाला दं चाइनानि फाला दानि माबा मोनसे फार्स्ट मोनसे रोड टु हेवन ताइवान चाइनानि ना तो फाग्ला तो मिलिटारिफोरनि थाखाय माने जायबा डिफेन्सआव थांनानै बिसोरनि थाखाय बिसोरो बिदि माने उनाव इसोरनो माने बिदि ट्रेनिं होदो जे उनाव जेनेबा वारफोराव माबा मोनसे प्रब्लेमाव जिकुनु प्रब्लेमावनो हेन्डेल खालामलायो अबजेक्टसन येस अबजेक्टसन हेन्डेल खालामलायो जेनेबा येस जेनेबा दायो दैनि ट्रेनिंफोर खारो दै सिङावबो थानो जेनेबा थानो होनाय माबा गारनानै जेनेबा माबाफोर बायसान्स पस्ट मायावबा जुदि माबाफोर एटेक जानानै जेनेबा बमाफोर बेना दै सिङाव थानो गोनां जाबा येस माने ट्रेनिं खामानि फैदो आरो ना माने येस इनि थाखायनो होनाय जाखायो ट्रेनिंखौ सिगाङावनो तो आरो 35 आवार होगोन दा पारा कामान्डोनिया किन्तु फार्स्ट खमायावल' हाबजायोसै माने इयाव मोनगौबा नों एक्सन जाया इनो आरो किन्तु हाया बुदानो आरो मा होनो दा बुहुत मानसियानो नागिरो डिफेन्सआव खामानि लानो स' आं मोनसेल' एडभाइस होनो एडभाइस मिन्स मा बेखौथ' खालामखानांगोन जुदि लानोबा स' बुहुत मानसियानो मिन्स रानिं सानिङाव थाङो नोंबो थांनांगौ किन्तु जिखिनिखौ नांगौ मिन्स बेखिनि ट्रेनिङाव साप'ज इन्डियान आर्मि मोनसे लानो थाखाय जिखिनि रानिं नांगौ जिखिनि टाइमाव जिखिनि रानिं नांगौ इखिनिखौ मिन्स गाव जुदि खालामना थानो हायोबा जुदि इखिनि केपासिटिया थायो आरो बानायना लांखायो जिखिनि मोननांगौ बायदि केपासिटिया मोनखाना फैगोन आरो गेरेन्टि थ' आरो बुहुत मानसियानो बिदि ट्रेनिं मोनोबो इन्टारभिउफोराव मोननानै ट्रेनिंनिफ्रायनो फैफिनो आरो किसुमान थ' इदि मिन्स जस थायाबा लाब गैया आरोना जस माने मा डिफेन्सआव हाबनोबा मोनसे माबा निजेनियावनो थानांगोन निजेनि कान्ट्रिनि माबाया थानांगोन इयाव गावनि अर जोंनाया जेन आङो बे कान्ट्रिनि थाखाय निजेनि जिउखौबाबो होनो हागोन बेफोरबायदि साननाया थानांगोन आरोना नों आरो डिफेन्सआव मावग्राफोरनि माबाफोरा गोरा जाखानांगोन माने पुरा फार दंगा बायदि बिसिनियाथ' इदि जाखायो माने मा पुरा
एखेबारे मिलिटारि मार्शेलफोरानो सबसे एक्टिभ पार्सन जायो मोजांबा आरो बहुत डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन थायो मोजां बहुत मोजां आरो जोंनिफोराबो दा बहुत मोनबायबो दं जेनेबा जोंनि जायगानिनो जानो इजि जालांबाय दानिया माने मा इजि माने जिखिनि मोनलाङो खिनिखौ जुदि मिथिखागो जे उमुक उमुकनि थाखाय उमुक उमुक मोननांगौ मानो मोना जानो मोनखागोन अभियासलि नि भिडिअ जों बारा दिनैनिया जेबो ओरै खास गैयामोन जास्ट ट्रेनिं क्रेजियस ट्रेनिं माने हार्डेस्ट ट्रेनिं इन द वर्ल्ड स' बेखिनियानोमोन जायो मिलिटारियाव आरो बेनि सायाव बेलेग एक्सट्रा अर्डिनारि ट्रेनिंसफोरबो दंबावो जों बे मोनसे भिडिअ खिन्थिजोबनो हाया स' गाइस दिनै बारा गोबाव खालामालासेनो जों बेयावनो फोजोबनो सानबाय स' भिडिअखौ जुदि नायनानै हिट मोनदोंब्ला गाइस लाइक खालामना हो लोगोसे जोंनि चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ थुना जोंनि गोदान भिडिअनि थाखाय स' बारा गोबाव खालामालासिनो बेयावनो फोजोबसै स' गासैखौबो बाय